हेलो एवरीवन। सो आज मैं अगेन आपके साथ हूँ एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो इंटरव्यू में काफ़ी पूछी जाती है, फाइंडिंग द लूप इन ए लिंक्ड लिस्ट। सो आज हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को चालू करते हैं। नाउ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें इस तरीके से लूप एग्जिस्ट करता है। सो जब भी लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करेगा तो वो नल को कभी भी आप नल को रीच नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर ट्रेवर्सिंग ए लिंक लिस्ट यू विल नेवर हिट दिस कंडीशन। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाती है तो इसका मतलब लूप नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर। सो अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता कैसे चले कि कहाँ रुकना है, क्योंकि आपको अगर मान लो लूप है तो नल तो हिट करोगे नहीं। तो अगर आपकी टर्मिनेशन कंडीशन ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है तो ये तो कभी आने नहीं वाली, तो लूप तो फॉरएवर चलता रहेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि लिंक लिस्ट में लूप है? तो इसी पे ही ये वीडियो बेस्ड है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो मैं 3 मेन मेथड्स को डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। सो जो बिल्कुल फर्स्ट अप्रोच है उसको देखते हैं। नाउ मेथड 1 है कि एड्रेसेस को हम स्टोर कर लें हैश टेबल के अंदर। सो होगा क्या, हैश टेबल कुछ इस तरीके से होती है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ये हो गई आपकी हैश टेबल। सपोज ये की है और ये है आपकी वैल्यू पेयर। सो अगर आप सपोज करो इस 10th नोड को इसके एड्रेसेस की वजह से स्टोर कर लेते हो ABCDEF। सो सपोज आपने इधर की को आप कुछ भी मान सकते हो। मान लो आपने की मान लिया X Y Z P Q, इस तरीके से आपने कीज़ ले ली। तो यहाँ पे आप स्टोर क्या करोगे? इन द वैल्यू आप स्टोर करोगे एड्रेसेस ऑफ लिंक लिस्ट। जो भी आप विजिट करते जाओगे उसको सेव करते जाओगे। सपोज आपने विजिट किया A, सेव कर लो। विजिट किया B, सेव कर लो। C, सेव कर लो। D, सेव। E, सेव्ड। F, सेव कर। तो इधर की हमारी कुछ भी हो सकती है, तो उसको आप उसके लिए बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमें मेन ध्यान रखना है कि हम स्टोर क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़। क्योंकि जब भी हम स्टोर करेंगे हम ये ज़रूर चेक कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। तो स्टोर करते समय ये चेक कर लेना है कि जो हम एड्रेस सेव कर रहे हैं क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है इस हैश टेबल में। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब लूप है आपका लिंक लिस्ट में। क्योंकि जब ये एड्रेसेस सेव हो जाएंगे ABCDEF, तो आप देखोगे कि ये लूप ऐसे है, आप हर एक लिंक को सेव करते जाओगे। तो जैसे ही ये E के बाद इस पे आएगा, जब इसका हम एड्रेस सेव कर रहे होंगे E के बाद, तो आपका C को सेव करने को बोलेगा। हमारा जो फंक्शन होगा बोलेगा कि C को सेव करो, बट उससे पहले हम चेक करेंगे C एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और C एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लूप है। तो ये है पहला मेथड। तो इसका कोड इस तरीके से है। सो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से अनऑर्डर्ड सेट्स। नाउ हमें करना क्या है, जस्ट हमें ये चेक करना है कि जो भी हमारा H को यहाँ पे एड्रेसेस से डिनोट कर रहे हैं हम, यहाँ एड्रेसेस हैं ये सारे, तो H हमारा एड्रेस हो गया। तो जब भी हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि वो एड्रेस हैश टेबल में एग्जिस्ट करता है नहीं। तो S हमारी हैश टेबल है, तो S डॉट फाइंड H। इफ़ S डॉट फाइंड H इज़ ट्रू देन आप
रिटर्न ट्रू कर दोगे। रिटर्न ट्रू का मतलब है कि लूप एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज कुछ नहीं। आपको सिर्फ s डॉट इंसर्ट h करते चले जाना है। h हमारा एड्रेस है, जैसे कि मैंने बोला था कि हम वैल्यूज़ में एड्रेसेस को सेव करेंगे। सो इस तरीके से ये लूप है। और अगर ये टर्मिनेट होता है, अगर कहीं पे भी h इक्वलेंट टू नल आ जाता है, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर लिंक लिस्ट में नल पे आप रीच कर जाते हो तो इसका मतलब उसके अंदर लूप नहीं है, और अगर लूप है तो नल कभी आएगा नहीं। तो अगर लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपका एड्रेस कहीं पे भी नल हिट कर जाता है तो इसका मतलब लूप नहीं है। तो यही इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। ओके, तो जैसे ये टर्मिनेशन कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब h इक्वल टू नल हो जाएगा, तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। तो ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि हम इसमें हैश टेबल का यूज़ कर रहे हैं और हमें सिंपली एक ही इटरेशन लेना पड़ रहा है टू फाइंड आउट द लूप इन ए लिंक लिस्ट। तो एक ही इटरेशन में आपको लूप का पता चल जाएगा। जैसे ही आप ई के बाद इसका एड्रेस सेव करने की कोशिश करोगे तुरंत पता चल जाएगा। तो ये तो था मेथड 1। अब देखते हैं मेथड 2। नाउ अब हम सॉल्यूशन 2 को डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन 2 थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, काइंड ऑफ फर्जी सा है इसके अंदर, क्योंकि हमें पहले से ही एक एक्स्ट्रा जो वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल नाम से, ये हमें प्लांट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या कि इनिशियलाइज़ कर देंगे फ्लैग को शुरुआत में 0, या कुछ भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। बट जब भी हम विज़िट करेंगे तो हर टाइम फ्लैग की वैल्यू को 1 सेट करते चले जाएंगे, 1। और पहले ये चेक कर लेंगे, पहले इनिशियल में वैल्यू होगी इसकी 0, f की 0। तो हमारी ये कंडीशन रहेगी कि इफ़ फ्लैग डबल इक्वल्स टू 1, जब भी हम किसी नोड को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ f इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट लूप, एल्स पुट f इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो f इक्वल टू 1 सेट कर दिया, इधर f इक्वल टू 1 सेट कर दिया, इधर f इक्वल टू 1 सेट कर दिया। जब हम इस पे आएंगे तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि लूप है। तो इसके लिए हमें पहले से ही एक अंदर फ्लैग वेरिएबल डालना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि जब इनिशियल से ही हम पहले से ही प्लांट करके चलें, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। हो सकता है आपको सीधे लिंक लिस्ट पकड़ा दिया, यूँ बोल दिया कि इसमें लूप फाइंड आउट करो, और आप स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे दिक्कत है। तो इसीलिए काइंड ऑफ फर्जी सा सॉल्यूशन है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही ऑर्डर ऑफ n में ही पता चल रहा है हमें, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। अब देखते हैं जो सबसे एफिशिएंट और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है उसको देखते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे फास्ट स्लो पॉइंटर कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गो कौन सी है, तो सब में ही एक ही आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे देखो, इसको फास्ट एंड स्लो पॉइंटर कंसेप्ट किस लिए बोलते हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो लूप का मतलब क्या होगा, एक सर्कुलर, ठीक है। अब इसमें आप 2 इंसान को लो, एक तो जो स्लो चलता है, एक जो फास्ट चलता है। अब दोनों को इस ट्रैक पे दौड़ाओ, जो सर्कुलर ट्रैक है इस पे दोनों को दौड़ाओ। अब स्लो वाला तो धीरे धीरे चलेगा अपना, बट फास्ट वाला फटाफट भागेगा। तो वो जब तक सर्कल कंप्लीट करेगा, हो सकता है स्लो वाला, सपोज करो स्लो वाला इधर मौजूद है, स्लो वाला चल रहा है अपना धीरे धीरे, फिर फास्ट वाला दोबारा सर्कल में भागे आ रहा है। सपोज ये स्लो वाला अभी तक यहीं पहुंचा है और फास्ट वाला इतना तेज भाग रहा है कि वो दोबारा से इसको क्रॉस कर गया। अब समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि अगर स्लो को फास्ट क्रॉस कर जाए, दिस इम्प्लाइज दैट दे आर मूविंग इन सर्कल। ये है एक्चुअल कंसेप्ट फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम का। सर्कल को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि एक को स्लो चलाओ, एक को फास्ट भगाओ, और कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं,
at any point of time this confirms that they are moving in a circle, because otherwise अगर ये सर्कल में नहीं होते, अगर मान लो ये लीनियर ट्रैक पे हैं, स्लो वाला ऐसे है, फास्ट वाला भी ये है, तो फास्ट वाला तो फास्ट भागता रहेगा, वो आगे हमेशा ही रहेगा, और स्लो वाला धीरे धीरे हमेशा पीछे ही रहेगा, तो इनके ये एक दूसरे को कभी क्रॉस ही नहीं करेंगे। तो अगर ये क्रॉस कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट दे आर मूविंग इन ए सर्कल। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। सो आपको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक पॉइंटर स्लो पॉइंटर ले लो आप, एक ले लो फास्ट पॉइंटर। अब इसको स्लो फास्ट बनाना कैसे है, स्लो फास्ट बनाने का मतलब कुछ नहीं है, स्लो वाले को जो मूव करना है, आपको मूव इस तरीके से करते हो ना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, स्लो वाले को 1 स्टेप मूव करना है, और फास्ट वाले को फास्ट टू द नेक्स्ट, फास्ट वाले को इस तरीके से मूव करना है। अगर सर्कल एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है स्लो डबल इक्वल्स टू फास्ट, ये एड्रेस मतलब स्लो फास्ट को ज़रूर मैच करेगा अगर लूप एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे भी अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखें फटाफट, तो चलो करके देख लेते हैं। स्लो पॉइंटर ले लिया और एक स्लो ले लिया और ये ले लिया फास्ट। ओके, अब स्लो को 1 स्टेप मूव किया और फास्ट को 2 स्टेप, तो फास्ट आएगा आपका नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पर और स्लो आएगा यहाँ पर। अब फास्ट को दोबारा 2 स्टेप मूव किया, 1 2, फास्ट यहाँ पर है, इसको हटाओ, अब स्लो यहाँ पे, दोनों इक्वल हैं अभी नहीं है। अब फास्ट को 2 स्टेप भगाओ यहाँ से यहाँ, अब यहाँ आ गया फास्ट, स्लो आ गया आपका इधर, ठीक है। अब दोबारा फास्ट को 2 स्टेप भगाओ, दोबारा फास्ट यहाँ आ गया, स्लो को 1 स्टेप भगाओ, नाउ ये देखो स्लो फास्ट मिल गए सीधे, दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ ए लूप। सो दिस इज़ द सो फार वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। सो इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी वो ऑर्डर ऑफ n ही है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। तो मेनली आप देखोगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार इटरेशन लेनी पड़ेगी, तो 1 या 2 इटरेशन मतलब कांस्टेंट ही है ना, मान लो 2 इटरेशन में हुआ है या फिर 3 इटरेशन में हुआ है, तो एक काइंड ऑफ कांस्टेंट ही है। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया ऑर्डर ऑफ n। तो मैक्सिमम आपको 2 बार इटरेशन लेनी पड़ सकती है पूरे n एलिमेंट्स पे, या फिर 3 इस तरीके से। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी c इंटू n, तो विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऑर्डर ऑफ n। सो इंटरव्यू में आप इस तरीके से हर सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सो मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।